दंगल मेरा शुरू कराया हुआ नहीं है। ये दंगल तब शुरू हो गया था जब औरंगजेब ने 1669 में वहां पे एक मंदिर को तोड़ा था और ये आदेश पारित किया था कि वहां की जितनी मूर्तियां हैं वो आगरा की जैनारा मस्जिद के नीचे दबा दी जाएं। और ये ऐतिहासिक फैक्ट है। जदुनाथ सरकार ने उस औरंगजेब के फरमान का पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, वो लोगों के सामने उपलब्ध है। तो ये दंगल मेरा शुरू कराया नहीं है। अब सवाल क्या है, मुद्दा क्या है? मुझे इस देश का संविधान, मुझे इस देश का कानून ये इजाजत देता है कि अगर इतिहास में कोई ऐसी ऐतिहासिक भूल हुई है और अगर किसी संपत्ति का मालिकाना हक भगवान का है तो उसको मैं वापस लेने के लिए कोर्ट में जा सकता हूं। अब मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है समय की कमी रहती है। तो ये डॉक्यूमेंट आप देखें और मैं चाहूंगा आपके कैमरामैन इसको हाईलाइट करें, जरा इसको प्लीज हाईलाइट करें। बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, तो मैं चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बात करें। अब ये डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे स्पष्ट रूप से क्या लिखा है, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा, ऑल्सो नोन एज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। और ये जो आज वहां पे मस्जिद खड़ी है, जो 12 अक्टूबर 1968 का कॉम्प्रोमाइज, ओवैसी साहब बात करते हैं कि उस मामले में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उनसे जरा ये सवाल पूछिए कि ये कॉम्प्रोमाइज तो ट्रस्ट ने साइन किया ही नहीं है, तो आपने वहां पे कैसे अपना मालिकाना हक साबित कर दिया? अगर कोई कॉम्प्रोमाइज फेक तरीके से ले लिया जाए तो रोहित जी आप सारे पैनलिस्ट से पूछिए और किसी भी लीगल ल्यूमिनरी से पूछिए कि उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। जब यह संपत्ति ट्रस्ट की है, राजा पट्नीमल ने 1815 में उसको खरीदा था। 8 फरवरी 1944 को राजा पट्नीमल के जो दोनों वंशज हैं उन्होंने इसको पंडित जुगल किशोर बिरला ने 13,400 रुपए देके मदन मोहन मालवीय के संरक्षण में यहां पे एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ और ये संपत्ति ट्रस्ट के अधीन हो गई, ट्रस्ट के पास आ गई। तो अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई एक ये डॉक्यूमेंट का कोर्ट में फाइल करे, केस फाइल करे फ्रॉड से, ये कहते हुए कि वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, और आप ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी पूछ सकते हैं, कल मैं वहां पे गया था, वहां विजिट करके आया था, उन लोगों ने मुझे पूरा समर्थन दिया है और कहा जो आपने बात कही है बिल्कुल सही कही है, हमने ट्रस्ट ने इस कॉम्प्रोमाइज में कहीं साइन नहीं किया है और ये सेवा संघ ने फ्रॉड से साइन किया था और ये बात वो बहुत दिन से रेस करना चाह रहे थे, नहीं रेस कर पा रहे थे। तो सवाल ये उठता है लॉ के दृष्टिकोण में और लोगों के दृष्टिकोण में, जो आपके दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए और जो सवाल पूछना चाहिए कि अगर कोई जमीन, मंदिर की जमीन 13.37 एकड़ जिसके हम मालिक है, उसका 3 एकड़ अगर निकाल के कोई दूसरी सोसाइटी दे देती है तो उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है? तस्लीम रहमानी बोलिए। जास में बाबरी मस्जिद का मसला था, उसमें उस वक्त वहां एक डीएम हुआ करते थे के नायर जी। आपको मालूम है कांग्रेस ने उनको रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में ले लिया था। अब विष्णु जैन जी को 1968 का ये मसला उठाने के अभी सूझी है। ऐसे और बहुत लोग होंगे, विष्णु जैन जी तो अकेले नहीं है, इनकी पुष्प पे भी बहुत लोग होंगे। मुझे उम्मीद है जल्दी ही राज्यसभा ये भी जाएंगे। मंदिर और मस्जिद के इशू को लेके जो राजनीति 1986-87 से शुरू हुई है, उसमें बहुत सारे लोगों को इस देश में, जिनके लिए मुमकिन नहीं था, उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, होम मिनिस्टर बना दिया, एमपी जाने क्या क्या बना दिया, गवर्नर्स बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, आराम से ऐश कर रहे हैं। लोग मरते हैं और लोगों को फर्क नहीं पड़ता और फिर ये कि अदालतें उनको बरी भी कर देती हैं। तो अगर देश का नया नॉर्म ये बन गया है कि एक मंदिर का इशू उठाइए 100 साल 200 साल पुराना और देश में प्रधानमंत्री तक की कुर्सी तक जाने का रास्ता अब यही होगा और उसके लिए खून के दरिया बह जाए तो वो कातिल माफ है, तो फिर ये नया नॉर्म है तो फिर है। रहमानी साहब, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं आपसे। एक, ये अदालत में गए, तलवार लेके चौराहे पे नहीं खड़े, अदालत में जाना तो उनका अधिकार है। अगर आप कह रहे हैं खून के दरिया बह जाएंगे, तो क्या आप ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ये अदालत में इस केस को लेकर लड़ेंगे तो खून के दरिया बहा दिए जाएंगे? ओवैसी की जगह नहीं है क्या आपको बिहार में? मैं तो तारीख बता रहा हूं कि जो 1986 से जो मूवमेंट शुरू हुआ वो नहीं, आपने तो आरोप लगा दिया कि इनको राज्यसभा जाना है। हालांकि वो अपना डिफेंस देने में खुद सक्षम है, मुझे लगता है वो दे लेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको इनके पिता का नाम पता है क्या? आपको इनके पिताजी का नाम पता है? इनके ये विष्णु जैन जो बैठे हैं यहाँ पर? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं बता देता हूं ना सर आपको। इनके पिताजी का नाम है हरिशंकर जैन और वो जितने वर्षों से ये राम मंदिर का केस चल रहा था उस केस के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन ना वो किसी राज्यसभा में है, ना वो किसी लोकसभा में है, ना वो किसी विधानसभा में है, और ना ही आपकी तरह राजनीतिक पार्टी बना के मैदान में आ गए हैं कि देखो मैं मस्जिद की पैरवी कर रहा था, मुझे वोट दे दो। फिर क्या कहिएगा? केक मेकर तो
पीछे है, लेकिन किंग जिनको बनना है इस बार वो पीछे है, और किंग मेकर के बेटे को आगे किया है। मैंने कहा कि आप कोई भी चीज यानी कि राजनीतिक नफे नुकसान के बगैर आप कोई चीज नहीं सोचते हैं, मैं मान लूं इस बात को। इसमें राजनीति है, ये राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। आप घर पे आए किसी आदमी को 2 रोटी भी खिलाते हैं तो यही सोच के खिलाते होंगे कि कल को इससे वोट मांग लूंगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।